अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए सफला एकादशी की व्रत कथा। यह पूर्णिमयी एकादशी अपने नाम के समान ही अपने भक्तों के कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि हजारों वर्षों की तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल इस सफला एकादशी के व्रत को करने से, रात्रि जागरण करके कथा के श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, यह मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण के अच्युत रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधिवत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझको परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार से है। ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान नारायण की पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। चंपापुरी नगर में एक महिष्पान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन में अपने पिता का सारा धन नष्ट करता, देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ, तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्बक विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्बक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके पास पर्याप्त मात्रा में वस्त्र नहीं थे। इस कारण उसके हाथ पांव अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत किया और सूर्योदय होने पर भी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद दोपहर हो गया, तो दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। तो होश में आकर उसे बहुत जोर से भूख लगी। गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शरीर में शक्ति न होने के कारण, बहुत ही कमजोर होने के कारण जीवों को मारने में असमर्थ रहा। उस दिन उसने किसी भी जीव की हत्या नहीं की। इस कारण से वृक्षों से गिरे फलों को इकट्ठा कर अपने वृक्ष के नीचे लाया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह फल आपके लिए ही अर्पित है, आप ही इससे तृप्त होइए। अचानक उसके मन में अपने जीवन के प्रति घृणा होने लगी। वह पश्चाताप करने लगा, भगवान से निवेदन करने लगा।
उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के घर जाकर राज्य प्राप्त कर और उन्हें आराम दे। आकाशवाणी सुनकर लुम्बक बड़ा ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान किया। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसका एक बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह हो गया और उसे बहुत ही परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में चला गया। अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ फल प्राप्त होता है। लुम्बक ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत कर लिया था। उपवास रहा और रात्रि में जागरण किया तो उसे उसका राज्य मिला, उसे पूरा सम्मान मिला और भगवान के धाम बैकुंठ लोक में स्थान मिला। जय श्री हरि। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने लुम्बक को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली दान देने का फल की कथा, जिसे सुनना अति आवश्यक होता है। एक समय की बात है, एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसे अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। वह इसलिए कि भिक्षा के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। एकादशी का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो यह मेरी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। यह देखकर भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। राजा कहता है, आज मेरे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसीलिए तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसीलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। प्रिय भक्तों, भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि यह आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक जौ का दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा वही एक जौ का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को जौ के दाने के जाने का गम भी सताने लगा। जैसे जैसे वह शाम को घर आया, तब उसकी पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें से भिक्षा के साथ ही अंदर से एक सोने के जौ का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने पत्नी से कहा, तुम्हें पता नहीं
कि जो दान हम देते हैं वह हमारे लिए स्वर्ण है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। तब से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन के दिन बदलने लगे और जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे, अब उसके समीप आने लगे। अब वह भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। जय हो एकादशी माता, जय विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार उस भिखारी के दिन फिरे, वैसे ही आप अपने भक्तों के दिन फेरना, उसके घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति कराना। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माँ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को हम सभी 11 एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि स्वयं 11 माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग किसी कारणवश व्रत न भी रख पाए तो उन्हें भी इस कथा को सच्चे मन से अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया तब देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिपकर रह रहे हैं। हम पर बहुत भारी संकट आन पड़ा है। वह दैत्य अजय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब पर इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और कहाँ निवास करता है? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया। हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंघ नाम का एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्र बनकर प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की, हे असुर निकंदर, आप उस दुष्ट मूर्ख को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्यमूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्यमूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार किया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा।
इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए, तब वे बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने सिंहावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा में सो गए। वहां गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया देखकर दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे गुफा में आ गया। मूर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, भगवान सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यहीं मार डालूं। मोर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मोर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा, तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मोर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मोर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से जागे तो उन्होंने मोर को मरा हुआ देखा। वे सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से करके प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान किए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने
उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से ये संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की चालीसा। श्री एकादशी चालीसा। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट, हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, शर व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रिझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गाते तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अच्छे पूर्ण वही निहारे। गाय अन्न जो दान में देवे, अच्छे लोक वही सुख पावे। 10वीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न न ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जर रहकर करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ, पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दिन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु वल्लभा जगत तारिणी, जग कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पाए मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, वो भव सागर से है तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुप्रतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाये, श्री चरणों में सुख वह पाए। इति श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हननहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए माँ एकादशी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की एकादशी की कथा, चालीसा, आरती यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।